मुजवजा आईनी तरामीम के 2 ड्राफ्ट तैयार कर लिए हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अगर मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ड्राफ्ट काबीना और पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। अगर मौलाना इनकार करते हैं तो बुनियादी तरामीम वाला ड्राफ्ट काबीना से मंजूर कराया जाएगा। मुजवजा आईनी तरामीम के 2 ड्राफ्ट तैयार कर लिए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अगर मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ड्राफ्ट काबीना और पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। अगर मौलाना इनकार करते हैं तो बुनियादी तरामीम वाला ड्राफ्ट काबीना से मंजूर कराया जाएगा। मुजवजा आईनी तरामीम के हवाले से कोशिशें जारी हैं और इस तनाजुर में 2 ड्राफ्ट भी तैयार कर लिए गए हैं हुकूमत की जानिब से। और इसके मुताबिक अगर मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ड्राफ्ट काबीना और पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इस पर मजीद सूरत हाल बताएंगे रियाजुल हक। रियाजुल हक, बताइएगा, 2 ड्राफ्ट तैयार हो गए हैं और क्या हो रहा है, क्या नजर आ रहा है, हुकूमत कामयाब हो जाएगी? फिल वक्त तो जो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के घर पे हुकूमती जो टीम मौजूद है, मोहसिन नकवी साहब और सागदार साहब, इससे एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है। सुबह से जो बयानात आ रहे थे, बल्कि कल रात से कि जी नंबर गेम पूरी है, तो इसकी तो वाज़ेह तौर पर नफ़ी होगी कि 2/3 मेजॉरिटी इनके पास नहीं है, नंबर गेम पूरी नहीं है। लिहाजा इन्होंने प्लान ए और प्लान बी तैयार कर लिया। प्लान ए में जो है वो एक मुकम्मल जो भारी भरकम ड्राफ्ट है आईनी तरामीम का, वो एक ड्राफ्ट है। और प्लान बी में, प्लान ए का मकसद ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की अगर हिमायत हासिल हो जाती है बाकायदा तौर पे और तमाम जो उनके अरकान हैं वो सेनेट में और नेशनल असम्बली में इन तरामीम के हक में वोट देंगे, तो जो पहला ड्राफ्ट है, जो मुकम्मल एक आईनी तरामीम का पैकेज है, वो पेश कर दिया जाएगा काबीना से मंजूरी के बाद पार्लियामान में। और अगर मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत नहीं मिलती तो उसके बाद जो है वो जो दूसरा ड्राफ्ट है वो बाकायदा तौर पर काबीना से मंजूर करवा लिया जाएगा, जिसमें बुनियादी जो सादा अक्सरियत की जो तरामीम है वो मंजूर करवा ली जाएंगी। अच्छा रियाजुल हक, बताइएगा कि अब तक की जो सूरत हाल है वो क्या है? मौलाना से दोबारा कोई हुकूमती टीम गई है मिलने के लिए और मौलाना की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हो रहा था JUIF का, तो उसका क्या बना, कोई खबर आई है अभी तक? जी, JUIF का बाकायदा इजलास जो है वो इस वक्त हो रहा है और जो हुकूमती वक्त मिलने गया था उनको बता दिया गया कि इस वक्त अंदर जो है वो इजलास हो रहा है, तो वो इंतज़ार जो है वो कर रहे हैं कि मौलाना साहब से मिलें। और आखिरी जो कुछ यहाँ से जो मुतालबात जो किए गए थे मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से, उनके हवाले से जो हतमी फैसला है वो हुकूमती कमेटी जो है वो दे देगी। अब वो मुतालबात क्या हैं अभी तक ये किसी के सामने नहीं आए। तो जिस तरह रिपोर्टर राना तारिक ने कुछ देर पहले यही बात कही कि ये पहली दफ़ा है कि पार्लिमानी तारीख में कि ना मुतालबात सामने आ रहे हैं, ना वो जो बिल का ड्राफ्ट है उसके मुजवजा जो तरामीम है वो क्या है किसी तौर पे सामने नहीं आ रहा। ना किसी हुकूमती रुकन को, ना पीपल्स पार्टी के किसी बंदे को, किसी भी शख्स को पूरे पार्लियामान में किसी को मालूम है कि जो आईनी तरामीम है ये क्या है। तो बड़ा चीज़ों को खुफिया और बड़ा जो है वो एक कवर के अंदर रखा जा रहा है, तो बड़ी एक बेतरतीबी सी है और कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या है। लेकिन बहरहाल एक चीज़ क्लियर है कि जो नंबर गेम है वो हुकूमत की क्लियर नहीं है और इसकी हवाले से एक आखिरी कोशिश जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब से की जा रही है, बल्कि BNP मैंगल से भी सुना है कि राब्ते की कोशिश की गई है। अच्छा रियाजुल्लाह का, आप ये बताइएगा, जिस तरह ये 2 ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं, एक कोई बुनियादी ड्राफ्ट है और एक जो बड़ा कानूनी पैकेज है, जो आईनी पैकेज है वो है। अगर मौलाना मान गए तो एक बुनियादी जो बड़ा पैकेज है वो पेश कर दिया जाएगा कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए, अगर ना माने तो एक बुनियादी जो है वो पेश कर दिया जाएगा। तो ये इन दोनों में कोई फ़र्क है? अगर आप बता सकें क्या मेन फ़र्क है इनका? जी, जो बुनियादी जो बड़ा आईनी तरामीम का पैकेज है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो बाहर आ रही हैं, जो अब तक बहुत से लोगों से मुलाकात करके जो सामने आई हैं, ज़ाहिर है मुकम्मल ड्राफ्ट जब तक सामने ना हो तो उस पर ज़ाहिर बात तो नहीं हो सकती। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है कि आईनी जो है वो अदालत बनाई जाएगी, जजेस की उम्र के हवाले से है, फिर जो है वो कुछ इदारों के सरबराहान के हवाले से है, फिर जो 64A है जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी रोटेशन के हवाले से, तो वो बहुत ऐसी तरामीम है जो जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो वो जो है वो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी हुकूमत को इसकी मंजूरी के लिए। रियाजुल हक, बहुत शुक्रिया आपका।